तो आज दोस्तों अपन मैथ्स के अंदर रिवीजन के तर्ज पर पढ़ रहे हैं अपना एज टॉपिक है। बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन है कि सर एज टॉपिक का क्वेश्चन हमारा सही नहीं हो रहा है, तो एज टॉपिक का एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। क्वेश्चनों को किस प्रकार हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन एज टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन एकदम आसान टॉपिक है, आसान क्वेश्चन होते हैं। अब किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, एक तो सीधा सीधा अनुपात वाला क्वेश्चन बनता है, जैसे राम और मोहन की आयु का अनुपात 3:4 है और इनकी आयु का योग 48 वर्ष है, तो बताइए राम की आयु कितने वर्ष है। एक तो सीधा सीधा इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। बताओ ये योग दे रखा है क्या, तो मैंने बताया योग दे रखा है, तो अपने भी इनका क्या करना है, अनुपात का योग ही तो करना है। अपना योग क्वेश्चन का योग दोनों इक्वल करने हैं। अपना योग कितना हो गया, 7 हो गया क्या, तो यहाँ 49 कर लो फिर, तो 7 हो गया तो 49, यानी क्वेश्चन का योग 49 है और अपना योग 7 है। तो बताओ एक का मान कितना आ गया, एक का मान 7 आ गया, तो 3 का मान है 21, तो 4 का मान है 28। बताओ राम कितने वर्ष का है, मोहन कितने वर्ष का है, समझ आया क्या। एक तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है 2 अनुपात दे दिए जाते हैं, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 3 और 4 है, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 7:8 हो जाता है, तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात करो। यह भी क्वेश्चन बनता है। तो इन क्वेश्चनों को किस प्रकार करना है अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक बार करने की कोशिश करो आप। हाँ कर लिया क्या। माता की आयु पुत्र की आयु की, माता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है क्या, ये 1 गुना है, तो ये हमेशा कितने गुना होगी, 2 गुना होगी। बस यही बोल रहा है। माता और पुत्र की आयु का अनुपात, अरे ये अनुपात है, 2 अनुपात है 1, ये आंसर हो जाएगा अपना। अनुपात से किसी के मान का पता नहीं चलता, ये अनुपात टॉपिक में बताया था। ये माता अनुपात है, ये अनुपात यानी कटपिट के बनता है अनुपात, तो इनके साथ गुणा में x कुछ न कुछ है इनके। ये क्वेश्चन देखो, a और b की आयु का अनुपात इतना है, यदि b की आयु 15 वर्ष है तो a की आयु ज्ञात करो। एकदम आसान है। ऐसे तो आपके a अनुपात b का अनुपात 1:3 दे रखा है, b की आयु का मान कितना है, इसका मतलब 3 का मान 15 है क्या, 3 का मान 15 है, तो 1 का मान कितना होगा, 1 का मान 5 हुआ, तो ये तो 1 ही है। वैसे कर लो 3 से 15 कैसे बना है, 5 से गुणा करके, तो एक अनुपात में जितना किया है उतना दूसरे अनुपात में भी करना पड़ेगा, तो इस अनुपात को भी 5 से गुणा करेंगे, तभी तो ये अनुपात सही रहेगा, अनुपात का मान सही रहेगा। तो ये 3 गुणा कर रहा है, 5 गुणा कर रहा है अनुपात को, तो इसको भी 5 गुणा कर दो, दोनों की आयु निकल जाएगी। ये क्वेश्चन देखो, कितना आया, मोहन और उसकी बहन रीता, ये लो भैया जी मोहन, और ये उसकी बहन कौन है, रीता। आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 4। मोहन की वर्तमान आयु कितनी, 18 वर्ष, यानी 3 का मान कितने के बराबर है, यानी 3 से 18 कैसे बढ़ाया, गुणा 6 करके, तो भैया जी इसको भी गुणा 6 करना पड़ेगा अपने को। बताओ कितने वर्ष का है, रीता 24 वर्ष की है। देव और माया की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात दे रखा है, तो वर्तमान में माया की आयु कितनी है, इस प्रकार का क्वेश्चन है ये। ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है क्या, हाँ। इस क्वेश्चन को करने के लिए
देखो कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चनों को, थोड़ा सा इधर देखो आप। देखो एक तो देव है और एक है माया है। ये मान लो इनकी क्या है, वर्तमान आयु है। देव और माया की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा। जो क्वेश्चन में दिया है वही तो लिखा है मैंने, जो क्वेश्चन में दिया वही लिखा है। एक अनुपात वर्तमान दे रखा है तो मैंने वर्तमान लगा के दोनों का अनुपात लिख लिया। ये बोल रहे हैं 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 5 वर्ष बाद क्या, ये लो भैया जी, 5 वर्ष बाद उनकी देव और माया की आयु का अनुपात हो जाएगा 5:7। अब बताओ ये चीज समझ में आई क्या, समझने वाली कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन वाली देख के लिखी है मैंने तो। 2 अनुपात है, 2 अनुपात है क्या, वर्तमान वाले अनुपात को साथ में x से गुणा कर देना, कर दिया, वर्तमान वाले अनुपात को x से गुणा कर दिया। अब करना क्या है, अनुपात को बट्टे में लिख सकता हूं क्या, ये लो 2x है, 2x अनुपात 3x को 2x बट्टा 3x लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। ये बोल रहे 5 साल बाद ये अनुपात बढ़ेगा, तो इस अनुपात को और इस अनुपात को ऐसे तो इक्वल लिख नहीं सकता, बराबर लिख नहीं सकता, तो पहले इसको 5 बढ़ाऊं क्या, बढ़ाओ तो 5 साल बढ़ेगा, तो 5 साल देव बड़ा होगा तो 5 साल माया भी तो बड़ी होगी, तो 5 दोनों में बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद अनुपात कितना बन रहा है, 5/7। इस अनुपात को भी बट्टे में लिख लो। अब x का मान निकाल सकते हो क्या, यही क्वेश्चन है। तो वज्र गुणा करना है, 7 को 2x से गुणा करोगे तो, 7 को 5 से गुणा करोगे तो इक्वल टू 5 को 3x से गुणा करोगे तो प्लस 5 को 5 से गुणा करोगे तो x वाला माल एक तरफ ले आओ, बिना x वाला माल एक तरफ ले जाओ। 14x और 15x, ये 14x इधर ले जाओ बराबर से, तो 14x घट जाएगा क्या, तो बताओ क्या बचेगा, x ही तो बचेगा। ये 25 इधर ले आओ तो 35 में से घटेगा क्या, कितना बचा 10। x का मान कितना आया, x का मान 10 आया। तो देव कितने साल का है, माया, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, माया की वर्तमान आयु बोलो कितने वर्ष की है। अब बताओ क्या नहीं है इस क्वेश्चन का। जिन बच्चों को ये बार बार गलत हो रहा है ना, लिख लो इसको, लिख लो, पेपर देने जाओ ना उससे पहले 2 बार निकाल के चले जाना इस क्वेश्चन को। ऐसे ही करना है, 2 अनुपात वाले हर क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। यही तो चीज जो बार बार गलत हो रही है उसको लिख लो एक जगह और बार बार देखो उसको कैसे करना है। लिख लो, आगे वाला क्वेश्चन आपको ही करना है। यही तरीका है। अरे ये कठिन है क्या,
हाँ लिख लिया। आगे वाला क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट कर दूं क्या? तुम्हारा सारा है। अब देखो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, और 5 वर्ष बाद उनकी ए और बी की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा। अब देखो एक इस क्वेश्चन के अंदर शॉर्ट ट्रिक हो रहा है, अगर अनुपातों में वृद्धि सेम हो रही है तो ही लगेगी, अन्यथा नहीं लगेगी। बताओ 3 से 4 से दोनों अनुपात 1-1 बढ़ रहा है क्या? दोनों सेम ही तो बढ़ रहा है। अनुपात 1 बढ़ रहा है और उम्र कितनी बढ़ रही है? 1 का मान 5 के बराबर है क्या? तो 4 का मान है, 4 का मान है। लेकिन इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं कर सकते। 2 से 5 कितनी वृद्धि हो रही है अनुपात में? 3 की। ये बताओ कितना बढ़ रहा है? ये 4 की वृद्धि। लेकिन वास्तव में दोनों में बढ़ कितनी रही है? 5 ही तो रही है, लेकिन दो अनुपात सेम थोड़ी बढ़ रहा है। तब ये यही करना पड़ेगा। अनुपात में सेम वृद्धि हो रही है तो सीधा सीधा कर सकते हैं अपन। इसको x मान की भी कर सकते हैं, पिछला किया था ना, वैसे भी कर सकते हैं। वो तो एकदम देसी तरीका है अपना, उससे कोई गलत नहीं होगा। हर क्वेश्चन से ही होगा, इस पीछे वाले क्वेश्चन से, पीछे वाले तरीके से। ये क्वेश्चन देखो, ये 18 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो क्या दिक्कत है? पहले की बात कर रहा है तो माइनस कर देंगे 18 को। हाँ 5 वर्ष बाद को प्लस कर रहे थे ना, पहले वाले को माइनस कर दो, अरे अनुपात बराबर रख दो x का। पहले तो देख लो अनुपात इक्वल बढ़ रहा है क्या? 4 से 11 कितना बढ़ा? 7 बढ़ा। 5 से 16 कितना बढ़ा? 11 बढ़ा। तो अनुपात तो इक्वल नहीं बढ़ रहा भैया। कितना आया? अरे वैसे ही करना है। ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 4x बटा 5x। वर्तमान का ये वर्तमान को आपने 4:5 को 4x और 5x मान लिया। 18 वर्ष पहले है क्या? पहले को क्या लिख देंगे? और इक्वल अनुपात कितना है? अब यहां से वज्र गुणा करके क्या करना है? x का मान निकालना है। बताओ कितना आएगा? x का मान कितना आया? 10 आया है। 10 आया तो दोनों का योग पूछ रखा होगा, फिर योग है
5 और 4 9 होता है क्या, योग होता है 9x, और x का मान कितना आया, तो 9 गुणा 10 कितना हो गया, 90। ये आंसर हो जाएगा। करो इस क्वेश्चन को करो। अरे बताओ कितना आंसर आया, आ गया क्या, अनुपात पूछ रखा है क्या, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, ये लो, ये वर्तमान है 1 अनुपात है 2 है, तो 5 वर्ष पहले यह अनुपात 5 वर्ष पहले ये अनुपात कितना था, 1 अनुपात 3 था, तो 5 वर्ष पश्चात यानी आगे ये अनुपात क्या हो जाएगा, तो इतना दे रखा है, तो वर्तमान वाले को x मान लो, तो x देखो अनुपात सेम भी बढ़ रहा है क्या, 5 वर्ष पहले देखो नहीं सेम नहीं है, x बटा 2x -5 इक्वल टू 1/3, कर लो वज्र गुणा, 3x माइनस का इक्वल टू 2x माइनस का x इक्वल टू x इक्वल टू 10 आएगा, 10 आएगा, 10 आएगा, तो बताओ यहां वर्तमान में कितनी हो जाएगी, ये 10 वर्ष का हो जाएगा, ये 20 वर्ष का हो जाएगा। 5 वर्ष बाद पूछ रहा है क्या, 5 वर्ष बाद पहला व्यक्ति 15 साल का हो जाएगा, दूसरा व्यक्ति 25 साल का हो जाएगा। इनका अनुपात निकालेंगे तो 5 के पाड़े से 3 और 5 के पाड़े से 5, तो 3 अनुपात 5 इसका आंसर हो जाएगा। नेहा और उसकी मां की आयु का अनुपात कितना देर का है, जबकि आयु का अंतर दे रखा है क्या, अपने भी अंतर ही कर लो यार, और दोनों बराबर रख दो, 1 यूनिट का मान आ गया, 1 यूनिट का मान ले जाके यहां टकराओ, उम्र आ गई, ये बोल रहा 6 साल बाद, 6 साल बड़े कर दो, दोनों को बड़े करके उनका अनुपात कर लो। करो क्वेश्चन को, देखो मत है, कितना आया, निकल गया क्या, नहीं निकला। नेहा और उसकी मां की आयु का अनुपात कितना है, ये तो है नेहा और ये उसकी मां की आयु का अनुपात दे रखा है 2:11, जबकि आयु का अंतर कितना दे रखा है, मैंने क्या बोला, योग दे तो अपने भी योग करना, अंतर दे तो अपने भी अंतर करना, अपने अंतर कर लो, बोलो कितना इन दोनों का अंतर है 9, और क्वेश्चन में अंतर कितना है, 9 का मान 18 है, तो 1 का मान है, 1 का मान 2 है, तो नेहा कितने साल की है, उसकी मां कितने साल की है, 22 साल की। ये बोले 6 साल बाद क्या, तो 6 साल नेहा भी बड़ी होगी और 6 साल है उसकी मां भी तो बड़ी होगी, तो 6 और 10 से 6 और 4 10 हो गए, 22 और 6, अब इनका अनुपात पूछ रखा है क्या, ये 5 बार और ये 14 बार, ये 5:14 आंसर हो जाएगा, क्या नहीं है इसका। यदि 2 छात्रों की आयु का अनुपात इतना है, उनमें से एक की आयु दूसरे की आयु से 15 वर्ष से अधिक, देखो अधिक, कम, ज्यादा, ये सब शब्द आते हैं ना, ये सब अंतर होते हैं, क्या होते हैं, अंतर होते हैं, बताया था ना मैंने, अधिक कम ज्यादा अंतर, तो ये अंतर ही है और कुछ नहीं है, तो इनका अंतर कर लो,
अधिक कम ज्यादा सब अंतर होते हैं। अरे पेन चलाओ तब आएंगे क्वेश्चन है। दो छात्र, ये लो भैया जी, दो छात्र ए बी मान लो, आयु का अनुपात दे रखा है क्या 5:8। 15 वर्ष अधिक है क्या, अधिक कम ज्यादा सब क्या होते हैं अंतर होते हैं। अपने भी अंतर कर लो, कितना हुआ क्वेश्चन में अंतर कितना है, 3 का मान 15 है तो 1 का मान है, 1 का मान है 5 है तो 5 का मान है, 8 का मान है। कुछ क्वेश्चन पूछ क्या रहा है योग है। ये लो भैया जी योग कर लो। अब क्या नहीं आया इस क्वेश्चन का, बोलो क्या होगा इसका आंसर। जब भी इस प्रकार का अंतर दे आयु का, तो एक बात बताई थी मैंने, इस प्रकार बात बताई कि अंतर आज जितना है, अंतर आज जितना है वो हमेशा उतना ही रहेगा, चाहे 10 साल बाद पूछे 20 साल बाद पूछे। मैं आपसे 10 वर्ष बड़ा हूं तब तो 20 साल बाद मैं आपसे कितना बड़ा हूंगा, 10 वर्ष ही बड़ा हूंगा, क्योंकि मैं 20 साल बड़ा हूंगा तो आप बड़े नहीं होगे क्या। तो अंतर जितना आज है अंतर उतना ही रहेगा, हमेशा अंतर उतना ही रहता है। क्वेश्चन यही तो बोल रहा है, पिता और पुत्र के बीच वर्तमान आयु का अंतर कितना है, पिता और पुत्र के बीच वर्तमान में आयु का अंतर 11 वर्ष है क्या, ये बोल रहे हैं 14 वर्ष, 14 वर्ष। ये बोल रहा है 11 वर्ष बाद पिता और पुत्र, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है। इसका मतलब वर्तमान में इनकी आयु का अंतर 14 वर्ष था, तो 11 साल बाद भी अंतर कितना रहेगा, इनके बीच का अंतर तो 14 ही रहेगा। बताओ 4 और 3 का अंतर कितना, और क्वेश्चन के हिसाब से अंतर कितना, 1 का मान 14 का है तो पिता कितने साल का है, पुत्र कितने साल का है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है बेटे की वर्तमान आयु, ये तो 11 साल बाद की आयु है, तो 11 साल कम कर दो। बताओ बेटा 11 साल पहले कितने वर्ष का था, पिता की पूछे तो और 11 साल कम कर देना इनकी। ये क्वेश्चन है, अंतर आज है उतना ही अंतर रहेगा हमेशा। कर लोगे। तीस वर्ष बाद राजू की आयु उसके 4 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी होगी। राजू की वर्तमान आयु क्या है।
30 वर्ष बाद राजू की आयु, इसका मतलब ये कोई वर्तमान है क्या? और वर्तमान से 30 वर्ष बाद बोल रहे हैं क्या? राजू की आयु उसके 4 वर्ष पहले, यानी वर्तमान से 4 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी है क्या? 4 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी? 30 वर्ष बाद है, यही तो बोल रहे हैं। 30 वर्ष बाद राजू की आयु उसके 4 वर्ष पहले की आयु की कितने गुणी है? तो मैंने 1 और 2 मान लिया, 1 गुणी और 2 गुणी, इसको x मान लो, इसको 2x मान लो, इसको 5 मान लो, इसको 10 मान लो, 2 गुणी करनी है अपने को, 1 और 2 मान लिया। राजू की वर्तमान आयु क्या है बताओ? 1 गुणी और 2 गुणी के बीच का अंतर कितना है? 1 का ही तो है। राजू की 4 साल पहले और 30 साल बाद की आयु का अंतर कितना है? कितना है? 34 साल है। अरे 30 + 4 34 साल ही तो है। 1 का मान कितना है? तो राजू की बताओ 4 साल पहले आयु कितनी थी और 30 वर्ष बाद आयु पूछे तो? अरे 1 का मान 34 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। तो राजू 4 साल पहले 34 वर्ष का था और 30 साल बाद 68 साल का होगा। देखो 2 गुना है क्या? 2 गुना नहीं है क्या? है। ये बोल रहे राजू की वर्तमान आयु 4 साल पहले राजू 4 साल का था, तो वर्तमान पर आएगा तो 4 साल बड़ा होगा क्या? तो राजू कितने साल का हो जाएगा? राजू 38 साल का हो जाएगा। ये क्वेश्चन बोलो कितना आएगा? अरे 1 थी 2 थी, अनुपात ये और कुछ नहीं है। अनुपात को हिंदी में लिखा गया है। अनुपात को किस में लिखा गया है? अनुपात को हिंदी में लिखा गया है और कुछ नहीं है। यदि रतन की आयु जतिन की आयु की 1 तिहाई है क्या? यदि रतन की आयु जतिन की आयु का कितना तिहाई? 1 तिहाई। रतन की आयु है जतिन की आयु का 1 तिहाई है। कहने का मतलब है जितनी जतिन की आयु होगी ना, जितनी जतिन की आयु होगी, जैसे जतिन की आयु अपन ने मान ली 30 वर्ष है, तो रतन की आयु कितने वर्ष होगी? जितनी रतन की आयु होगी जतिन की आयु की 1 तिहाई है। अच्छा, रतन की आयु जतिन की आयु की 1 तिहाई है, सही है। मैंने बोल दिया जतिन भैया जी 30 वर्ष का है, तो रतन कितने वर्ष का है? रतन की आयु है ना, इस लाइन को समझो, वो जतिन की आयु का 1 तिहाई है, ये बोल रहा है। ये जितनी रतन की आयु कितनी होगी? जितनी जतिन की आयु होगी ना उसका 1 तिहाई। बताओ, मैंने बोल दिया जतिन के 30 साल है, तो ये कितने साल का होगा? अरे इसका 1 तिहाई निकाल लो भैया जी, तो ये 10 साल का होगा। मैंने ये बोल दिया ये भैया जी 90 वर्ष का है, तो बताओ ये कितने वर्ष का होगा? ये बोल रहे क्वेश्चन और कुछ नहीं है। रतन की आयु जतिन की आयु की 1 तिहाई होगी, यानी जतिन जितने साल का होगा ना उसका 3रा हिस्सा 3 का भाग देना है उसमें, और ये उतने साल का हो जाएगा। तो बताओ मैं इसको 3:1 मान लू क्या? रतन और जतिन इसका 1 तिहाई तो है। अब यहां से ये 3 आगे जाएगा तो यहां गुणा हो जाएगा क्या? 3 गुणा रतन = जतिन गुणा 1 हो जाएगा। अब रतन और जतन का अनुपात निकालूंगा तो रतन का तो ये आएगा, जतन का ये आएगा, 2 में घुमाने वाला है, तो सीधा सीधा कर लो ना। मैं बोल रहा हूं ये 3 साल का होता है तो ये 1 साल का होता है, बस और कुछ नहीं है। ये 30 साल का होता है तो ये 10 साल का होता है। ये 90 साल का होता है तो ये 30 साल का होता है। मतलब 1 तिहाई है कि नहीं है? इसको हिंदी में लिखा गया है और कुछ नहीं है, चीज वही है, अनुपात यही है। उनकी आयु का योग 84 है क्या? अपने बताओ योग कितना है?
4। क्वेश्चन में योग कितना है? 1 का मान बताओ। 1 का मान 21 आ गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जतिन की आयु कितनी है? गुणा कर दो 321। अब क्या नहीं है? 1/3, 2/3, 1/4 अनुपाती होता है। ये अनुपाती होता है। राम की आयु श्याम की आयु का 1/4 है। राम की आयु श्याम की आयु का, इसका मतलब राम 4 वर्ष का होगा ना, तो ये कितने साल का होगा? राम श्याम की आयु का 1/4 होगा। बताओ राम 20 साल का होगा तो श्याम कितने साल का होगा? अरे 5 साल का होगा। इसका एक, मैं क्या बोल रहा हूं, राम है, राम की आयु श्याम की आयु का 1/4 होगा। श्याम जितने साल का होगा ना, उसका 1/4 हिस्सा राम का होगा। मैंने बोल दिया राम अगर 4 साल का है तो श्याम 4 साल का, तो राम है। अब मैंने श्याम को कितने साल का कर दिया, तो इसका 1/4 ही तो ये होगा। 20 का 1/4 कितना होता है? बताओ राम, मैंने श्याम को 100 वर्ष का कर दिया, तो बताओ राम कितने साल का होगा? 100 का 1/4 25 साल ही तो होता है। 25 का भाग जाता है तो ये 25 साल का। यही तो क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। और देखो रतन की आयु जतिन की आयु की 1/3 है। इस प्रकार के क्वेश्चन आए ना, तो ये जो 2 नंबर वाला होता है ना, 2 नंबर वाला, उसको ये 3 मान लेना, और बच्चा जो 1/3 देखो रतन है क्या, रतन की आयु जतिन की आयु का के स्थान पर गुणा ही तो लगाते हैं, तो इसको इस प्रकार समझ लेना, ये रतन तो 1 साल का होता है और जतिन कितने साल का होता है? सीधा सीधा कर लेना। जैसे मैंने यहां लिखा है, देखो ये राम की आयु श्याम की आयु का 1/4 ही है। 1/4 इस प्रकार की तो क्वेश्चन है ये। इसको मैथ में कैसे लिखेंगे कि राम की आयु है ना, वो श्याम की आयु का के स्थान पर है, गुणा 1/4 ही है, ये बात बोल रहा है। तो राम कितने साल का है? श्याम है। ऐसे कर सकते हो, सीधा सीधा कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे कुछ नहीं है, आगे समाप्त है अपना। अब इन क्वेश्चनों को एक बार फिर से कर लेना, जो कि जिन क्वेश्चनों में डाउट होता है उनको बार बार निकालना, तब ये क्वेश्चन अपने आप दिमाग में सेट हो जाएंगे। अरे कहां जा रहे हो, रुक जाओ। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।